लेकिन एक बात समझ लीजिए, संतों के अपने अपने भाव है। ये कौन है ये स्वेच्छाचारिणी स्त्रियां? ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, ये 5 स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों के लिए हम लोग भी तो जीवन भर लगे रहते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, लेकिन ये किसी से संतुष्ट हुई है, अंत में धोखा दे करके ऐसे निकल लेती हैं। कौन है ये 5? बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यही 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि से बना ये शरीर, इसको संतुष्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते? आंख अच्छा देखना चाहती है, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, शरीर अच्छा स्पर्श करना चाहती है, जिह्वा अच्छा ग्रहण करना चाहती है माताओं बंधुओं, और हम लोग जीवन भर नाक अच्छा अच्छा सूंघना चाहती है। जीवन भर इनको संतुष्ट करने के लिए लगे रहते हैं, अंत में धोखा ही मिलता है। तो चली गई वो। अब माताओं बंधुओं, धुंधकारी तो प्रेत योनि में पड़ गए। उधर दूसरी तरफ गोकर्ण भगवान तीर्थाटन कर रहे थे। उनको मालूम पड़ा कि मेरे भाई मेरे माता पिता कोई नहीं रहा, तो उन्होंने गया जी में जाके सबका तर्पण किया, पिंडदान किया, और भ्रमण करते करते वापस अपने नगर में आए। रात्रि में आके अपने घर में विश्राम किया उन्होंने। तो जब विश्राम किया तो क्या देखते हैं, और रात में एक प्रेत योनि का व्यक्ति कभी घोड़े की तरह चिंघाड़ रहा, कभी हाथी की तरह हिनहिना रहा, कभी इंद्र की तरह आवाज लगा रहा। गोकर्ण भगवान ने अभिमंत्रित जल इसके ऊपर छिड़का। कौन है रे तू, बता तेरा परिचय दे। उसने कहा, रे भैया तुमने मुझे नहीं पहचाना, अहम भ्राता तो दियो अस्मि धुंधकारी थी नाम था, मैं तुम्हारा भाई, मेरा नाम धुंधकारी, मुझे नहीं पहचाना। अरे मेरे भाई तुम्हारी ये योनि, मतलब ये कैसी स्थिति हो गई, ये कैसे तुम किस प्रेत योनि में कैसे पड़ गए? भैया स्वकीवे नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपने कर्मों के द्वारा अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया। देखिए कितनी सुंदर बात है माताओं बंधु, सूत्र में कहूंगा मैं बात। व्यक्ति हो सकता है ब्राह्मण कुल में जन्म ले तो ब्राह्मण बन के जन्म लिए हो तो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि उसकी मृत्यु भी ब्राह्मण बन के ही हो। धुंधकारी से देखिए, कर्मों के अनुसार पर आप जैसे कर्म करेंगे ना, हमारे यहाँ विश्वामित्र जी भी ब्राह्मण की उपाधि पाए ना, प्रचेता के पुत्र भी ब्राह्मण की उपाधि पाए, अभी भागवत में कथा आएगी, और धुंधकारी जैसे प्रेत योनि में भी गए। तो कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, किसी विशेष आप जाति से हैं तो ये मत समझ लीजिएगा कि मैं बहुत बड़ा, वो कृपा है कि उस कुल में आ गए, लेकिन आगे का निर्धारण तो आपके कर्म करेंगे, जो आप करते हैं, जो बरतते हैं व्यवहार में। तो कहा देखो मैंने अपना ब्राह्मणत्व भी नष्ट कर दिया भैया मेरे पापों के कारण। तो कहा रे तुम मुक्त नहीं हुए मेरे भाई, तुम्हारी तो मैंने जाकर के गया जी में कितने सब तर्पण वर्पण किए, पिंडदान किया। भैया करोड़ों करोड़ों गया जी में भी जाओ तुम तो भी मैं नहीं मुक्त हो सकता। भैया मेरे लिए कोई उपाय करो, मुझे मुक्ति दिलवाओ इस प्रेत योनि से। तो गोकर्ण भगवान ने कहा देखो भैया ऐसा है, मैं तो गया जी समझता था आज तक, अब जब तुम्हारा गया जी से ही मुक्ति नहीं हो सकती तो फिर मुझे क्या मालूम फिर कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी। नहीं नहीं भैया किसी प्रकार खोजो, ये तुम्हारे ऊपर ही, तुम ही मेरी आशा हो। अब माताओं बंधुओं, गोकर्ण भगवान ने संतों महात्माओं विद्वासनों से पूछा कि भैया गया जी में भी जो नहीं हो पाए सो तो क्या करें, ये बताओ कैसे मुक्त हो। बड़े बड़े शास्त्र उल्टे पलटे गए, अब कहीं मिले ही नहीं हो पाए, क्या करें। तो सबने कहा महाराज ऐसा है, अब तो ज्ञान रूपी सूर्यदेव भगवान को रोको, वही बता पाएंगे उपाय कि इनकी मुक्ति कैसे होगी। गोकर्ण भगवान ने तपस्या के बल पे सूर्यदेव को रोक दिया, उनका मार्ग रोक लिया। गुरुदेव मैं तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक आप मेरे भाई की मुक्ति का कारण नहीं बताएंगे। सूर्यदेव ने कहा देखो भैया ऐसा है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही अगर सप्ताह पारायण के अनुसार सुना जाए तो उससे ही प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। जो इस संसार से जा चुका है और मुक्त नहीं हो रहा, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसको मुक्त करवा सकती है। तो आप सप्ताह पारायण के अनुसार उसका वाचन कर दो, ठीक है। अब गोकर्ण भगवान ने पहले आषाढ़ के महीने में कथा सुनाई, समस्त लोग बैठे, सारे गांव वालों को बुलाया। धुंधकारी भी वहां पर एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, अब वो वायु रूप में था, उस बांस के अंदर आकर के चुपचाप बैठ गया। ध्यान दीजिएगा, सूत्र है, अभी चर्चा करूंगा उसकी। तो जैसे ही बैठ गया करके तो कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही पहले दिन की कथा विराम होती है ना, तो पहला गांठ एकदम से तड़तड़ा के फटता है उस बांस का। अब सोचते ये कैसे हो गया।
दूसरे दिन दूसरी गांठ फटती है, तीसरे दिन तीसरी गांठ, देखते ही देखते 7 दिन में 7 गांठ बांस के एकदम तड़तड़ा के फटती है। और सामने धुंधकारी एकदम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में वैजंती माला पहने हुए, पीतांबर धारण किए, मोर मुकुट लगाए हुए खड़ा है। तो धुंधकारी ने आकर के पहले तो गोकर्ण भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया, भैया तुमने मेरी मुक्ति कराई, धन्य है ऐसी श्रीमद् भागवत कथा। देखिए, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। अर्थात देखो तो ये कैसी धन्य कथा है जो प्रेत की पीड़ा को नष्ट भी करती है, और इतना ही नहीं, सप्ताह से सुनने पर भगवान श्री कृष्ण के लोक की प्राप्ति भी कराती है। देखिए, 2 बातें, दुख भी नष्ट किया और सुख की प्राप्ति भी कराई, भगवान की प्राप्ति करा दी। भैया इस संसार में आकर के जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनी ना, वो तो जैसे मच्छर और कीड़े पानी के होते हैं ना, बुलबुले की तरह उत्पन्न हुए और बुलबुले की तरह चले गए। उनका जीव आना ही व्यर्थ है इस संसार में, जो कथा को नहीं सुन पाया। भैया जणस्क शुष्क वंशस्य यत् ग्रंथि विभेदनम, क्या सुंदर बात कही धुंधकारी ने। चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथाश्रवाद। अर्थात ये तो वो कथा है कि जड़ और शुष्क जो गांठ था, बांस का गांठ, उस बांस के अंदर बैठा तो उस बांस की भी जड़ को तोड़ दिया इसने, हैं? उसकी ग्रंथि को, उसकी गांठ को तोड़ दिया इस कथा ने। तो एक बात बताओ, ऐसी कथा का प्रभाव कि जड़ बांस की गांठ को जो तोड़ दे, क्या चैतन्य की गांठ को नहीं तोड़ सकते, इस चित्त की गांठ को नहीं तोड़ सकती ये कथा। भैया धन्य है ये कथा। धुंधकारी बार बार गोकर्ण भगवान को धन्यवाद दे रहा है।